हेलो एवरीवन, हिंदी साहित्य संगम के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, जिसमें से निबंध, नाटक एवं एकांकी, कहानी और उपन्यास पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं जीवनी। ठीक है, जीवनी पढ़ने वाले हैं। जीवनी से संबंधित जितने भी प्रश्न आए हुए हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। जीवनी का पहला प्रश्न है, अकाल पुरुष गांधी किसने इस जीवनी की रचना की है। प्रश्न पूछ रहा है कि अकाल पुरुष गांधी किसके द्वारा लिखा गया है, जीवनी किसके द्वारा लिखा गया है। तो जैनेन्द्र के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अकाल पुरुष गांधी जीवनी के रचनाकार हैं जैनेन्द्र। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी की जीवनी है। गणेश शंकर विद्यार्थी जो गांधी की जीवनी लिखे हैं, किस नाम से लिखे हैं। उत्तर आपका हो जाएगा श्री गांधी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, ये यहाँ पर कुछ व्याख्या दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। रुकिए, कुछ महत्वपूर्ण लग रहा है, इसको पढ़ लेते हैं कि गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी जी की जीवनी का नाम श्री गांधी है। घनश्याम दास बिड़ला ने बापू नामक जीवनी तथा जैनेन्द्र कुमार ने अकाल पुरुष गांधी नामक जीवनी लिखी है। गांधी के जीवन पर ये दोनों लोग अलग अलग नाम से लिखे हैं। घनश्याम दास बिड़ला ने बापू के नाम से और जैनेन्द्र कुमार ने अकाल पुरुष गांधी के नाम से जीवनी लिखी है। कुछ नीचे और महत्वपूर्ण दिए गए हैं जीवनी और जीवनीकार, आइए देख लेते हैं। जीवनी और जीवनीकार है, देशभक्त लाला लाजपत राय की जीवनी लिखा है नवजादी लाल श्रीवास्तव ने। बाल गंगाधर तिलक के बारे में लिखा है ईश्वरी प्रसाद शर्मा ने। गांधी मीमांसा लिखा है रामदयाल तिवारी ने। गांधी जी कौन है, रामनरेश त्रिपाठी द्वारा लिखा गया है, रामनरेश त्रिपाठी, और ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ठीक है, गांधी गौरव लिखा है नरोत्तम दास व्यास ने। चंपारण में महात्मा गांधी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखा गया है। ये उस समय लिखा गया होगा जब चंपारण में सत्याग्रह हुआ था, तब महात्मा गांधी वहाँ गए थे। राजकुमार जो शुक्ल थे उनके द्वारा इनको बुलाया गया था। ठीक है, लाजपत महिमा लिखे हैं नंद कुमार देव। और आगे देखते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद नामक जीवनी लिखे हैं मनमथनाथ गोत। ठीक है, अब तक हम लोगों ने 2 प्रश्न पढ़ लिए। अब पढ़ते हैं तीसरा नंबर प्रश्न। आइए देखते हैं तीसरा नंबर प्रश्न क्या है। तीसरा नंबर प्रश्न है, गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी के लेखक कौन है। गांधी जी की जीवनी जो महात्मा गांधी के नाम से लिखी गई है, उसके लेखक कौन है। रामचंद्र वर्मा। ठीक है, रामचंद्र वर्मा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी 1921 ईस्वी के लेखक रामचंद्र वर्मा है। महात्मा गांधी के जीवन पर लिखे गए ग्रंथों में लक्ष्मण प्रसाद भारद्वाज कृत महात्मा गांधी 1939, घनश्याम दास बिड़ला कृत बापू 1940, ज्योति प्रसाद मिश्र निर्मल कृत महात्मा गांधी 1940, सुशील नायर कृत बापू के कारावास की कहानी 1949 आदि उल्लेखनीय हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है। आपका उत्तर हो जाएगा कविराज गोपीनाथ की जीवनी है मनीषी की लोक यात्रा। ठीक है, भगवती प्रसाद सिंह द्वारा यह रचित है। भगवती प्रसाद सिंह द्वारा रचित है मनीषी की लोक यात्रा जीवनी। इसमें कविराज गोपीनाथ के जीवन कथा का वर्णन है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, कलम का सिपाही। कलम का सिपाही कृति के लेखक कौन है। उत्तर हो जाएगा अमृत राय। उत्तर हो जाएगा आपका, एक सेकेंड, उत्तर हो जाएगा अमृत राय। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अमृत राय कलम का सिपाही लिखे हैं और ये अपने पिता प्रेमचंद की जीवनी लिखे हैं। ठीक है, कलम का सिपाही एक जीवनी प्रधान कृति है जिसके लेखक अमृत राय हैं। इसमें मुंशी प्रेमचंद की जीवनी लिखी गई है। हिंदी में प्रेमचंद की जीवनी उनकी पत्नी शिवरानी देवी ने प्रेमचंद घर में 1944 नाम से लिखी है। और शिवरानी देवी ने प्रेमचंद को परिवार के संदर्भ में देखा और अमृत राय ने युग जीवन के संदर्भ में।
दोनों लोगों की जीवनी में अंतर क्या है कि शिवरानी देवी जो लिखती हैं कि प्रेमचंद घर में, उसमें वो परिवार के संदर्भ के रूप में देखी हैं कि वो परिवार के एक सदस्य हैं और क्या वो किए हैं, ठीक है। और अमृत राय जो लिखते हैं वो युग जीवन के संदर्भ में लिखते हैं, ठीक है। प्रेमचंद की तीसरी जीवनी जो है कलम का मजदूर, जो लिखे हैं मदन गोपाल, ठीक है। और ये तीनों प्रेमचंद घर में और कलम का मजदूर और कलम का सिपाही कई बार पूछी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। प्रेमचंद की जीवनी कलम का मजदूर के रचनाकार कौन है? मदन गोपाल। शिवरानी देवी किस नाम से लिखी हैं? प्रेमचंद घर में, प्रेमचंद घर में, ठीक है। और अमृत राय किस नाम से लिखे हैं? कलम का सिपाही, कलम का सिपाही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, कलम का सिपाही हिंदी गद्य की किस विधा की रचना है? कलम का सिपाही किस विधा की रचना है पूछ रहा है, तो ये क्या है? जीवनी है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। लिखा गया है किसके द्वारा? अमृत राय के द्वारा। प्रश्न नंबर 8 है, प्रश्न नंबर 8, कलम का सिपाही का लेखक कौन है? उत्तर हो जाएगा अमृत राय, कलम का सिपाही। प्रश्न नंबर 9, आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? आवारा मसीहा शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। साहित्यकार शरत चंद्र की जीवनी आवारा मसीहा है, जिसके लेखक विष्णु प्रभाकर हैं, ठीक है। जिसके लेखक विष्णु प्रभाकर हैं, ठीक है। जिसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। प्रेमचंद की जीवनी कलम का सिपाही के रचनाकार हैं अमृत राय, ठीक है। पंत की जीवनी सुमित्रानंदन पंत, जीवन और साहित्य के रचनाकार हैं शांति जोशी। पंत की जीवनी किस नाम से है? सुमित्रानंदन पंत, जीवन और साहित्य। किसने लिखा है? शांति जोशी। निराला की जीवनी, निराला की साहित्य साधना, रामविलास शर्मा, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। प्रश्न नंबर 10 है, आवारा मसीहा इनमें से किस साहित्यकार की जीवनी है? शरत चंद्र चटर्जी। प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11 है कि आवारा मसीहा किस उपन्यासकार की जीवनी से संबंधित है? शरत चंद्र के जीवन से संबंधित है। प्रश्न नंबर 12 है, आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12, आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? आवारा मसीहा जीवनी है, आवारा मसीहा जीवनी है, ठीक है। और किसके द्वारा लिखा गया है? आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर, ठीक है। प्रश्न नंबर 13 है, आवारा मसीहा के लेखक हैं, कौन है आवारा मसीहा के लेखक? विष्णु प्रभाकर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 14 है, इनमें से कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है? कहने का मतलब यह है कि ये जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से किसने जीवनी नहीं लिखा है? रामविलास शर्मा लिखे हैं निराला की साहित्य साधना, अमृत राय लिखे हैं कलम का सिपाही, विष्णु प्रभाकर लिखे हैं और अज्ञेय द्वारा जीवनी नहीं लिखा गया है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित में से एक कृति एक प्रसिद्ध साहित्यकार के जीवन पर आधारित उपन्यासात्मक जीवनी है, वो कौन है? तो आवारा मसीहा, ठीक है। आवारा मसीहा। शेखर एक जीवनी भी उपन्यास है, गुड़िया भीतर गुड़िया, अन्य से अनन्या, प्रभा खेतान का है, ध्यान रखिएगा, प्रभा खेतान का है, अन्य से अनन्या प्रभा खेतान का है। और गुड़िया भीतर गुड़िया किसका है? मैत्रेयी पुष्पा का है, मैत्रेयी पुष्पा, ठीक है, मैत्रेयी पुष्पा। और शेखर एक जीवनी किसकी है? अभी आप लोग पढ़े हैं, शेखर एक जीवनी किसकी है? अज्ञेय की है। और आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है, निम्न में से कौन सी कृति जीवनी विधा से संबंधित नहीं है पूछ रहा है? 84 वर्षों की वार्ता, बसेरे से दूर, भक्तमाल मालवीय जी के साथ, 30 दिन। तो भक्तमाल नाभादास का लिखा हुआ है, नाभादास का, और इसमें कवि नाभादास
और इसमें कबीर, तुलसी, मीराबाई, इन लोगों के बारे में इन्होंने लिखा है। ठीक है। और 84 वर्षों की वार्ता विट्ठल नाथ द्वारा लिखा गया है, विट्ठल नाथ द्वारा लिखा गया है। और 84 वर्षों की वार्ता में वल्लभाचार्य के जो शिष्य हैं, वल्लभाचार्य के शिष्य जो हैं उनको इसमें रखा गया है। ठीक है। बात करते हैं मालवीय जी के साथ 30 दिन, तो ये भी जीवनी परक है, लेकिन बसेरे से दूर नहीं है। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 17 है, इनमें से एक कृति जो है जीवनी नहीं है। तो कौन जीवनी नहीं है? अन्य से अनन्या प्रभा खेतान का है। ये क्या है? आत्मकथा है। अन्य से अनन्या प्रभा खेतान का है। आवारा मिसिर, विष्णुप्रभा का, कलम का सिपाही अमृत राय का, शिखर से सागर, ये भी जीवनी है। आइए देखते हैं क्या दिया गया है। अन्य से अनन्या स्त्री व्यथा की आत्मकथा है। इसकी लेखिका प्रभा खेतान है। आवारा मसीहा शरद चंद्र की जीवनी है। इसके लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है, जिसके लेखक अमृत राय हैं। शिखर से सागर तक अज्ञेय की जीवनी है। इसके लेखक रामकमल राय हैं। प्रश्न नंबर 18 है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को केंद्र में रखकर लिखी गई पुस्तक व्योमकेश दरवेश के लेखक कौन हैं? विश्वनाथ त्रिपाठी। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको स्टार लगा लीजिए। ठीक है। कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को केंद्र में रखकर लिखी गई पुस्तक व्योमकेश दरवेश विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा लिखा गया है और यह जीवनी परक है। ठीक है। व्योमकेश दरवेश आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की जीवनी है, जिसे विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखा है और इसका प्रकाशन वर्ष है 2011। यह हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अब तक लिखी 3 श्रेष्ठ जीवनियों कलम का सिपाही, निराला की साहित्य साधना तथा आवारा मसीहा के बाद चौथी श्रेष्ठ जीवनी है। इस पुस्तक में रचना और रचनाकार शीर्षक के अंतर्गत द्विवेदी जी पर लिखे गए आलोचनात्मक आलेख भी एकत्र संकलित हैं। ठीक है। तो ये रही आज की क्लास और जीवनी से संबंधित आप लोगों को 18 प्रश्न देखने को मिले हैं और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले क्लास में आत्मकथा के प्रश्नों के साथ। ठीक है। तो चलिए, धन्यवाद।